अच्छा, इसके बाद पर मैं एड्रेसेस पे आ गया था, क्योंकि 10 मिनट टाइम है तो उस वजह से वो 10 मिनट से ज़्यादा वो नहीं रिकॉर्ड कर रहा। तो एड्रेसेस, ये एड्रेसेस आपके लिए वहाँ पे फ़ायदा मंद है कि आप जब एड्रेसेस ऐड करते हो उसमें सारे कस्टमर ऐड कर देते हो, वो असाइन कर देते हो कस्टमर को। जब आप कस्टमर क्रिएट लिस्ट में आ जाते हो, यहाँ पे आपको आप रीजन वाइज या एड्रेस वाइज भी कस्टमर्स को उठा सकते हो कि कितने पैसे रहते हैं इस रीजन में हमारे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ रावलपिंडी में हमारे कितने पैसे, तो रावलपिंडी में सिर्फ एक ही बंदा है जिसकी 2,25,000 रुपीज़ रहते हैं। सही है। मैं कोई दूसरा कराची नहीं, कराची में तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मलाखन डिवीज़न में देखता हूँ, मलाखन डिवीज़न में इतने अमाउंट हमारे उधार पड़े हुए लोगों के साथ। मलाखन डिवीज़न में भी एड्रेसेस नहीं है। चलो मैं इस तरह की चीज़ दीर उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दीर में इतने ही लोग हैं, तो दीर में यार दीर में भी सिर्फ एक ही एड्रेस ऐड हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ सवात भी ठीक है, ठीक है। सवात में एड्रेस फीस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवात में टोटल अमाउंट हमारा इतना पड़ा हुआ है लोगों के साथ। मैं यहाँ पे सवात में सिर्फ सईद शरीफ अगर देखूँ तो सईद शरीफ में इतना है। इस तरह मैं अगर चारबाग में देखूँ तो चारबाग में सिर्फ 2 बंदों के साथ में हमारे पैसे पड़े हुए हैं। इसकी मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं किसी बंदे को चारबाग भेज रहा हूँ इस पैसों के उकराई के लिए, तो मैं बंदे को भेज सकता हूँ। वो जिस बंदे से पैसे जितने रिकवर करेगा वो यहाँ पे लिखेगा, बाद में आके अपने सॉफ्टवेयर में इसको ऐड कर देना होगा। तो एड्रेसेस आपके लिए यहाँ पे कारआमद है। इस तरह आप फाइंड बाय डेट भी कर सकते हैं कि मैं 6 तारीख को इन बंदों का क्या आउटस्टैंडिंग था। तो ये एक बंदा है 7 मई को इसके इतने आउटस्टैंडिंग थी और आज भी वही आउटस्टैंडिंग इसकी है। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि यार इसने मतलब इसके आउटस्टैंडिंग में कमी कोई नहीं आई, वो उसी तरह ही है। इसमें इस तरह भी लोग होंगे जो उस टाइम तो आउटस्टैंडिंग इसके थे लेकिन बाद में उसने इस पे ऐड किया होगा। तो इसकी भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि सिस्टम क्या चल रहा है, मतलब किसके पीछे पैसे ज़्यादा रहते हैं या पैसे वो दे रहा है नहीं दे रहा, तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास है चेक बुक का हिसाब किताब। यहाँ पे जितने भी पेंडिंग चेक्स है ये आपको यहाँ पे शो होंगे। तो चले मैं किसी बंदे से पेमेंट रिसीव करता हूँ, वाई चेक पेमेंट में आ जाता हूँ। यहाँ पे एजाज़ अहमद हमने लिखा था, इसके टोटल इसके अमाउंट हमने क्लियर किया हुआ है। सिर्फ कोई दूसरा बंदा मैं उठा लेता हूँ, वो मैंने जो वीडियो बना रहा था उसमें मैंने क्लियर कर दिया। नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट, चलो ये ठीक है। अब इसके तकरीबन 23,800 रुपीज़ रहते हैं। अगर इसने हमें पेड बाय चेक किया, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसने मुझे 20,000 रुपीज़ का फ़र्ज़ करे चेक दे दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट लिख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। फिर यहाँ पे बैंक, इसने मुझे कौन सी बैंक का चेक दिया है, HBL बैंक है फॉर एग्ज़ाम्पल, और HP जो भी चेक का नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। चेक डेट फ़र्ज़ करे आज का दिन है। और रिमार्क्स के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि शायद उसने चेक खुद न दिया हो, किसी दूसरे बंदे के थ्रू उसने आपको दिया हो, तो आप यहाँ पे उसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं। आपको बाद में पता चले कि ये चेक उसने मुझे दिया था, या जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप इसमें दे सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये जो A to Z शॉप साजिद है, इसका तो टोटल अमाउंट कम हो गया, 3,800 रह गया। सही है। इसकी स्टेटमेंट भी मैं अगर देखूँ तो A to Z इसके यहाँ पर ये पेमेंट आया हुआ है। सही है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आता हूँ और चेक में आता हूँ तो चेक में पेंडिंग चेक में ये पड़ा हुआ है। इसको जब मैं कैश करूँगा तो ये मेरे कैश बुक में ये ऐड नहीं हुआ, सिर्फ एंट्री तो आई होगी लेकिन वो कैश बुक में ऐड नहीं हुआ होगा। ये देखो बिल्कुल कोई अमाउंट पड़ा हुआ है। जब मैं कैश करूँगा तो तब ये अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और ये अमाउंट भी इसके साथ ज़्यादा हो जाएगा। चलो इसको कैश कर देते हैं। मैं कैश करूँगा, यस, यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे चेक का वो सारा रिकॉर्ड बता देता है कि यही चेक है, आपने इसको कैश कर देना है। मैं कहता हूँ हाँ इसको कैश कर दें, ठीक है, ये कैश हो गया। अब इसके बाद जब मैं कैश बुक में आ जाता हूँ तो ये चेक जो था वो कैश हो गया। यहाँ पे भी इसकी हिस्ट्री आ गई और वो चेक रिसीव बाय, ये सिर्फ वो कमेंट बता रहे, लेकिन ये जो है ये कैश हो गया। अब ये मेरे बैलेंस में ऐड हो गया है, टोटल क्रेडिट में भी ऐड हो गया और मेरा जो फाइनल बैलेंस है उसमें ऐड हो गया। मेरे शॉप पे ये बैलेंस आ गया क्योंकि चेक मुझे कैश हो गया। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट हो गया, विड्रा हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो आप शॉप में कोई जब इनिशियल आपका अगर कारोबार स्टार्ट करते जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बाद में भी कभी कभी कर देते हो, कभी नहीं। जब भी आप करोगे इन्वेस्टमेंट तो आप इसमें वही इन्वेस्टमेंट ऐड करोगे तो आपकी शॉप के बैलेंस के साथ ऐड हो जाएगा। विड्रा और एक्सपेंसेस में दो चीज़ें हैं। एक्सपेंसेस अगर आप अपने घर के लिए कोई ख़र्चा निकालते हैं तो अगर आप उसको एक्सपेंसेस में निकालोगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका लॉस तो नहीं है ना। वो एक्सपेंसेस जब आप घर के लिए करते हो तो आप हर बार से पैसे निकाल के लेके जाते हो,
तो फिर आपकी वो अगर आप ज़्यादा पैसे लेके जाते हो तो फिर वो सारा कुछ लॉस में चला जाएगा। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, हालांकि वो लॉस तो नहीं हो, आप शॉप के लिए जो आप एक्सपेंसेस करते हो वो लॉस में होते हैं, लेकिन जो आप अपने घर का ख़र्चे और वो अखराजात उठाते हो तो वो तो लॉस इसमें नहीं होते। तो वो आप विड्रॉ से निकालोगे तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद पेरोल सिस्टम है। पेरोल में खैर फ़िलहाल सैलरी का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में हमारा इरादा है कि हम सैलरी सिस्टम भी इसमें ऐड कर दें। इसके बाद कमेटी, जो दुकानदार अक्सर करते हैं कमेटी सिस्टम, ज़कात भी इसमें है। डॉक्यूमेंट, अगर आप कुछ अपना कोई ख़ास डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं उसके लिए इतना ख़ास नहीं है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। रिमाइंडर, अगर आप अपने लिए कोई रिमाइंडर ऐड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड करेगा। फिर इसके अलावा सेंड ईमेल का कोई ऑप्शन है। अगर आप ओनर जो है वो ख़ुद शॉप पे ना बैठा हो लेकिन वो उसको सिर्फ रिपोर्ट चाहिए, तो ये जब वो सेंड इन ईमेल करेगा तो उसकी जो डेली बेसिस जितना सेल हुआ है, जो चीज़ें सेल हुई, उसको ओनर को एक ईमेल जाएगा ये उसके लिए। बाकी ये थे कुछ इसकी बेसिक फ़ीचर्स। बाकी अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो मैं इसकी डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। और अच्छा जी, अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333947564। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देता हूँ, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं और रब्ता कोई इशू नहीं है। तो चले वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।